नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो हम लोग स्टडी करते हैं पीक परफॉर्मर्स के ब्रेन को, क्योंकि उस ब्रेन से जो हमें इंस्पिरेशन मिलता है वो हमारी रेगुलर लाइफ में हम अपना सके और पीक परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, सक्सेस हमारी लाइफ में पा सके। हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, जो भी आप कह सके। और इसीलिए हम काफ़ी सारे अल्टीमेट रीसेट बूट कैंप्स चलाते हैं, लिमिटलेस ब्रेन एक्सेलरेटर चलाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल www.drshwetaarathya.com साइट पे। कई सारी ऐसी इवेंट्स जो हम वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो आज समझते हैं हम विराट कोहली के ब्रेन के अंदर में ऐसी क्या चीज़ है। अब पहले ही मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि मैंने विराट कोहली के ब्रेन को मैप नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग कोई भी मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि जो भी मैं थियोरेटिकल अजम्पशन करने वाली हूँ वो बाकायदा हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं लैब के अंदर में जब हम ब्रेन स्कैन्स करते हैं। तो हम लिमिटलेस ब्रेन लैब पे न्यूरोसेंस एक बहुत ही बेहतरीन सा हमने खुद का प्रोप्राइटरी टूल ईईजी के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से बनाया है। ईसीजी जैसे हार्ट को रीड करता है, ईईजी जैसे ब्रेन को रीड करता है। और फिलहाल ही में हमारा न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिग्नेचर्स ऑफ पीक परफॉर्मेंस एक पेपर भी बाहर आया है। पेपर की लिंक भी यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि हमारा जो स्टडी है वो काफ़ी यूनिक है। हमारा पर्पज़ ही ये है कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में हाउ ऑल ऑफ अस कैन बिकम दोज पीक परफॉर्मर्स। इतने सारे लोग बैटिंग करते हैं, इतने सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली क्यों विराट कोहली है? विराट कोहली के ब्रेन में ऐसी क्या खूबियाँ है, ऐसी क्या खासियत है? आई एम श्योर, प्लीज़ कमेंट में लिखना इफ़ विराट कोहली इज़ योर फेवरेट प्लेयर, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का सबसे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली होने वाला है। नहीं कि वो छक्के पे छक्के लगाए या बेस्ट रन्स करे या एज अ कैप्टन ही इज़ बिन द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कूलनेस और इन टर्म्स ऑफ गिविंग द बेस्ट टू हिज टीम, इस खातर नहीं। लेकिन विराट कोहली एज एन एटीट्यूड, विराट कोहली जैसे उनकी लाइफ जी रहे हैं, विराट कोहली एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत ही डीप इम्प्रेशन आपके और मेरे दिल पे और दिमाग पे छापते हैं। तो आज समझते हैं विराट कोहली के ब्रेन के अंदर में ऐसी क्या खूबियाँ हैं। आज मैं 4 खूबी के बारे में बताऊंगी जो आप और मैं अगर समझ जाएंगे तो हमारी रेगुलर लाइफ में भी हम इसको अपना सकते हैं। अब थोड़ी टाइम तक गहन करें कि एक मैच चल रहा है, 16 रन चाहिए, आखिरी ओवर है और विराट कोहली की बैटिंग चल रही है। अब आप और मैं तो टीवी पे देख रहे हैं, बिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग, और इतना 100,000 पीपल समझ लीजिए कि मोटेरा के स्टेडियम में, या जो भी आपका फेवरेट स्टेडियम हो, वहाँ पे बैठे हैं। अब इतने सारे लोग, 100,000 लोग क्या, लाखों के लोग आपके सर पे है। बिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू। सारे लोगों की आंख केवल आपके बल्ले पे है और 16 रन, यानी कि 6 बॉल में 16 रन चाहिए। अब इस स्थिति में विराट कोहली के ब्रेन में क्या चल रहा होता है? तो पहले समझते हैं कि सबसे पहला पार्ट जो एक अलार्म का पार्ट रहता है वो बन जाता है, उसको कहते हैं हम ACC, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। अब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स यानी कि क्या हो जाएगा अगर मैंने 6 बॉल में नहीं करा तो? इतने सारे लोग उम्मीद पे बैठे हैं, या तो वो डिसएंगेज करेगा या वो एंगेज करेगा। अब टफ सिचुएशन है। अब माउंटेनियर्स को ले लो, अगर आप बिजनेसमैन को ले लो, बहुत ही टफ सिचुएशन है, गुजर रहे हो आप ऐसे एक प्रॉब्लम के साथ और अब आपको एक्शन लेना है। तो 99% के लोग जो ACC है वो कहेगा जी मुझसे नहीं होगा और वो डिसएंगेज हो जाएगा, लेकिन 1% ऑफ द पीक परफॉर्मर उसको एंगेज करेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो इन पीक परफॉर्मर्स में कि ये जो एंटीरियर सिंगुलेट गायरस की एक्टिविटी है वो उनको विल पे, बाय प्रैक्टिस, बाय द मेथड ऑफ सेइंग अ कमांड, वो उनको एंगेज करते हैं और वो बखूबी मैक्सिमम एंगेज करके उससे फ़ायदा पा सकते हैं। Greetings all of you, and I'm super excited to welcome you for one of a kind of a retreat which is going to happen in India. There was a lot of requests for a lot of people from a lot of people across saying that we want the Limitless Brain Retreat to be in India. We listened to that, and thanks to the Limitless Brain Lab, we are going to have it in Lonavala. It is going to happen, mark your calendars, 27, 28 and 29th of November 2026. What will you get? You will get amazing insights about manifestation, meditation, longevity hacks, how to get your brain into the peak performance. What are those secrets? How can you do that?
What will you do to make it happen in your life? So many things which will be discussed. It is going to be a 3 days and a 2 nights retreat. We will all be together. Lots and lots of fun, lots of group exercises, group activities, live brain modulation, live experiments, and we will be a part of the family together. Limitless Brain 1 was amazing, 2 was amazing, and I hope to see some of the participants again. So do not delay, because we have some special early bird discount which is until 30th of April 2026. Go ahead and block your seats today. I'm going to see you at the retreat. Link in the bio and link in the description, or just say retreat and we will share you all the details. See you soon, all of you. तो विराट कोहली के ब्रेन में भी एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही होती है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है वो जो करते रहते हैं। काफ़ी टाइम अगर आपने देखा होगा तो वो अपनी कैप को एडजस्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर भी अपने पैड को एडजस्ट करते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक ऐसी फेटिश होती है, कभी आप ऊपर देखते हो, कभी आप ज़मीन को छूते हो, कभी आप कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, इसको न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में कॉग्निटिव ऑफ लोडिंग कहा जाता है। विच मीन्स आप एक ऐसी स्थिति अपने आप में एंकर करते हो कि मैंने ये कर लिया, हजारों बार उसको रिपीट कर लिया कि आई एम सेफ। मतलब कि फाइट फ्लाइट के जो रिएक्शंस है, जो खराब केमिकल्स है, वो अभी नहीं आएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि आप बार बार ऐसे टॉप नॉच प्लेयर को भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ऐसी है जो करते हुए देखोगे। आपको और मुझे क्या करना है, एक हमारी एंकरिंग एक्टिविटी बनानी है। लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि आपकी वो एंकरिंग एक्टिविटी क्या है। जब सब कुछ खराब जा रहा है, जब बहुत फियर है, जब बहुत ही सब डाउन लग रहा है, तो आप वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आप एंकर हो जाओगे और फिर से यू विल रिमेन फोकस्ड, डर नहीं लगेगा और आप अपना काम करने लगोगे। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में कि मैं सोच रही थी कि मेरी एंकरिंग एक्टिविटी क्या है, और तब मुझे ध्यान आया कि आई कीप ऑन रिमूविंग माई नेल्स, ये मेरी एंकरिंग एक्टिविटी है। लेकिन वो कभी कभी ख़राब एक्टिविटी है क्योंकि दैट डैमेजेस माई नेल। तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं उस एंकरिंग एक्टिविटी को तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो ये है एक टेक्निक, ये एक सीरियस न्यूरोसाइंस का हैक है जिससे आप एक्टिव कर सकते हो, अपने डर को भगा सकते हो और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तीसरा देखते हैं कि विराट कोहली के ब्रेन में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि बॉल बैट पे आ रहा है, अब ध्यान की बात करते हैं तो एक होता है एक्टिव क्वाइट आई मोड, विच मीन्स मेरा पूरा फोकस, सारी चीज़ों से मेरा फोकस 100,000 लोगों से हट जाता है, बिलियन से हट जाता है, और मैं उस बॉल को कुछ मिली सेकेंड्स नहीं लेकिन कुछ सेकंड तक मैं देख पाता हूँ। तो इसको कहते हैं सुपर फोकस्ड अटेंशन। यानी कि जब आप कुछ काम कर रहे हो, जब वो डेडलाइन वाला काम है, जब कोई ही इंपॉर्टेंट काम है, तो सारे के सारे बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना होगा। टॉप गोल्फर्स में ये स्टडी किया गया है कि जो गोल्फर बॉल के ऊपर कुछ मिली सेकेंड वर्सेस 1 और 2 सेकेंड्स आंख बनाए रखता है, उनका जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है, यानी कि जो चैटर वाला है कि ये बॉल जाएगा नहीं जाएगा, प्रेडिक्ट करेगा, एरर हो गया तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, वो शांत हो जाता है। तो ये एक्टिव क्वाइट आई मोड आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही हट जाने चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना है। और कोई भी चीज़, जैसे मैं कैमरा के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे आपकी आंखों में कुछ सेकंड्स देखते रहना होगा ताकि मैं आपसे एंगेज हो सकूं, मैं सबसे मेरा बेस्ट प्रदर्शन जो है वो कर पाऊं, और तभी मैं आपको ये मैसेज पहुंचा पाऊं। अगर मेरी आंखें बार बार इधर उधर जाए, मिली सेकंड्स का ही मेरा अटेंशन हो या फोकस हो, इस पॉइंट पे बाहर में जो भी हो रहा है वो मेरे ब्रेन के लिए कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये था तीसरी चीज़ जिससे टॉप परफॉर्मर्स काम करते हैं। अब देखते हैं आखिरी लास्ट फोर्थ चीज जो पर्टिकुलरली विराट कोहली के ब्रेन में पाई गई है। ये जो है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये एकदम बेजोड़ इलाज है कोई भी चीज का। एक स्टडी में पाया गया था कि अगर आप लगातार 3 दिन तक नींद नहीं पूरी करते हैं तो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो लीगली ड्रंक के जितना हो जाता है। हाँ, आपने करेक्ट सुना, अगर आप लगातार 3 दिन तक इवन 90 मिनट्स
90 मिनट कम सोते हैं तो आपका रिएक्शन टाइम एक लीगली ड्रंक के जैसा 72 आवर्स के बाद हो जाता है। तो अगर आप विराट कोहली के इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो फूड एंड स्लीप यानी कि रेस्ट और रिकवरी पे काफ़ी बात करते हैं। और ये क्यों है? बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ नॉट स्लीपिंग व्हेन ही इज स्लीपिंग। वो ट्रेन कर रहे हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर रहे हैं, वो सारे जितने भी सिनारियोज है, सिचुएशंस है, विजुअलाइजेशंस है, वो एक इफेक्टिव स्लीप में कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो कोई भी बड़ी मीटिंग हो, कोई भी बड़ा प्रेजेंटेशन हो, कोई भी बड़ी एग्जाम हो, सुबह सुबह उठ के प्रिपेयर करना, लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना, एकदम आखिरी मोमेंट पे वो करना, वो हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज फाइनली वो कंसोलिडेटेड स्लीप ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। तो कोई भी पीक परफॉर्मर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी लाइफ में मूवर्स, और ये हमने काफ़ी बार बात करी है, मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रिसाइटिंग, रीडिंग, समथिंग पावरफुल, एस यानी कि स्क्राइब एंड स्लीप प्रोटोकॉल्स वो लाजिम होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में मूवर्स में कुछ भी कम है, 5-5-5 मिनट यानी कि बस केवल 25 मिनट आपको अपनी लाइफ में देने होंगे एक पीक परफॉर्मर्स का ब्रेन पाने के लिए, एक पीक परफॉर्मर जितनी क्षमता पाने के लिए। तो ये थे विराट कोहली के कुछ सीक्रेट्स जो वो अलग ढंग से करते हैं अपने ब्रेन के अंदर में। आपको अगर रोनाल्डो का ब्रेन, आपको कोई भी ऐसे बैट्समैन, बॉलर, टेनिस प्लेयर आपका फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट है टेनिस, तो आपको अगर कोई भी एनीथिंग दैट यू वांट कि मैं इस ब्रेन को स्टडी करें, हम थियोरेटिकली या तो प्रैक्टिकली अगर आप इनवाइट करें अपने स्पोर्ट्स लैब में, तो हम ज़रूर अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ जाएंगे। बिकॉज हमारा मिशन यही है कि हम ऐसे ही इमॉर्टल ब्रेन्स की एक लाइब्रेरी बनाएं। और मैं ये पब्लिक जनता से प्लीड करती हूँ कि जो भी हमें मदद कर सकता है वो हमें इन सारे ब्रेन्स तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन को ये सिखाना, प्रैक्टिकल तरीके से दिखाना, एक्चुअली सीइंग द ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काश मुझे फ्लैशबैक, मुझे किसी ने ये ब्रेन मेरी लाइफ में बताया होता और प्रिपेयर करा होता तो शायद मेरी आज लाइफ अलग होती, चेंज होती। इसीलिए आज मैंने ये प्रण ले लिया है कि आप सबकी लाइफ तो ज़रूर बदलते रहेगी। और यही है लिमिटलेस ब्रेन लैब की एक प्रार्थना। तो इसी प्रार्थना में हम जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। लेकिन कमेंट करके ज़रूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कि आपके फेवरेट प्लेयर को क्या जानना है और आपके ब्रेन में क्या क्या चीज़ है जो आप आज इसी मोमेंट पे अभी के अभी अप्लाई करेंगे। सप्लाई बहुत है, अप्लाई की बहुत कमी है। तो सप्लाई से अप्लाई को लेट अस ब्रिज दैट गैप, एंड आई विल सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड।